नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में बात करी थी हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल फिनॉल ईथर। हमने कहा कुछ चीज़ें उससे कनेक्ट होगी तो आगे किया जाएगा, तो अब उसी में काम चलेगा आगे, या फिर कोई स्किप कोई चीज़ हुई होगी तो यहाँ पे हो जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट करना है अपने। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात शुरू कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड कीटोन का बनना। हाँ, यही वो टॉप चैप्टर है जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, उल्फ किस्नर, स्टीफन रोजरमंड, बेकमान, हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब बहुत सारे इसमें नेम रिएक्शन हैं। इटार्ड, गैटरमान को सब चीज़ें इसी में हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको संभाल लिया तो हम उस पीछे से ऐसा कनेक्ट करेंगे कि यही चैप्टर आपका 70% पार्ट को कवर कर लेगा। पीछे वाला भी इसमें कनेक्ट कराएंगे तो आगे अब ऑटोमेटिक काम आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहला इसमें बात करते हैं। हाँ, इसमें कुछ पुरानी बातें हैं उसको भी कर लेंगे यहीं पे कि आपका रिवाइज भी हो जाए और नया आगे है ही। तो लिखो इसमें पहला ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ओजोनीकरण, रिडक्टिव ओजोनीकरण, अपचयित ओजोनीकरण, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनीकरण। रिएजेंट क्या होगा इसमें? अभिकर्मक क्या होगा? O3Zn H2O और O3CH3 होल ट्वाइस S। ये आपका क्या होगा? रिएजेंट। क्या होगा? रिएजेंट। एग्जाम्पल से बात करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ दिया है O3ZnH2O। क्या दे रखा है? O3ZnH2O। तो डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, क्या लगाओगे? O। यहाँ क्या हो गया? CH3CHO प्लस बोलो सही है। जरा जो बात करते हैं, मान लो ये है CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2H5 और यहाँ है O3ZnH2O। तोड़ दिया, O लगा दिया। इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब बातें कर रखी हैं अपने में। यहाँ पे तुम्हें रिकॉल करने के लिए बात आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5 CHO। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? सिंपल सी मैटर है। एल्काइन भी यहीं पे बात कर लेते हैं। C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और किसकी रिएक्शन? O3ZnH2O। क्या बनेगा? C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया? CH3। कोई दिक्कत? सीधे बताया था डबल बॉन्ड तोड़ के क्या लगाना है? O। लिखो जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। करी हुई चीज़ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने एल्डिहाइड कीटोन का बनना बता रहे हैं। ऑक्सीडेटिव, बी है इसका, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीकृत ओजोनीकरण। क्या है? ऑक्सीकृत ओजोनीकरण।
रिएजेंट O3H2O, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 O3H2O। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ोगे क्या लगाओगे? O। तोड़ दिया O, तो क्या बन गया? CH3 CHO प्लस CO CH3 CH3। ध्यान से सुन लो, ऑक्सीकृत ओजोनीकरण में डबल बॉन्ड तोड़ना है, O लगाना है, लेकिन अगर एल्डिहाइड बने तो उसको किस में चेंज करना है? एसिड में। और कीटोन को कोई चेंज नहीं करना है, कीटोन में कोई बदलाव बेटा नहीं करना है। तो ये हो गया CH3CHO, इसी का आ गया ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया? CH3COOH, और ये ऐसे रहेगा, तो आंसर किएगा। बोलो, कीटोन बनता है तो कोई दिक्कत है नहीं, एल्डिहाइड बने तो उसको किस में चेंज करना है? एसिड में। इधर देखो, O3H2O, डबल बॉन्ड तोड़ोगे, O लगाओगे, दोनों क्या है? दोनों क्या है? कीटोन है। दोनों क्या है? कीटोन है, इसलिए कोई ऑक्सीडेशन आगे की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। अगला रोजेनमंड, रोजेनमुंड कुछ लोग बोलते हैं, या रोजेनमुंड अपचैन, रोजेनमुंड अपचैन। ये नया है, वो तो पुराना था। रोजेनमुंड अपचैन रिएक्शन दे के, प्रोडक्ट दे के, आपसे रिएक्शन दे के पूरी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब दे के आपसे नाम पूछ लेगा। ये भी नीट का स्तर है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। तो शुरू करते हैं। ये हैं RCOCl H2PdBSO4, क्या बना लेगा? RCOH प्लस HCl। ठीक है, लिख लिया? पहले इतना काम तो लिखो, लिख लिया? एसिड क्लोराइड से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। पॉइंट लिखो, कीटोन इस विधि के द्वारा नहीं बना सकते। लिखो पहला पॉइंट लिखो, कीटोन इस विधि के द्वारा नहीं बना सकते। अगला पॉइंट, C ट्रिपल बॉन्ड C का भी अपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। C डबल बॉन्ड C का बशर्ते नहीं होगा। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C दे रखा होगा तो उसका भी अपचयन हो जाएगा। क्यों? लिंडार कैटालिस्ट एल्काइन याद करो। अगला पॉइंट, HCHO को इस मेथड से नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि बिकॉज HCOCl
अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। HCOCl अनस्टेबल होता है। इतनी बात तो कंफर्म पहले लिख लो। RCOCl H2PbSO4। और अगला पॉइंट पर इतना लिखो पहले जल्दी। इस सब क्रिया में, अगला पहले लिख लिया, इस सब क्रिया में BaSO4 विष की तरह कार्य करता है, जहर, पॉइजन। इस सब क्रिया में BaSO4 विष की तरह कार्य करता है। इस सब क्रिया में BaSO4 विष की तरह कार्य करता है। ठीक है ना? तो विष की तरह काम करेगा तो एल्डिहाइड आगे अल्कोहल में रिड्यूस इसमें नहीं होगा, एल्डिहाइड चेंज हो गया। पीडी का काम क्रियाशीलता को चेक करना है। BaSO4 पॉइजन, पॉइजन विष, BaSO4 विष की तरह कार्य करता है। पीडी का काम क्रियाशीलता को चेक करना। तो इतनी बातें लिख ली, इस पर क्वेश्चन करते हैं। C2H5 COCl H2PD BaSO4 CH3CO Cl H2PD BaSO4 CH3 C triple bond C CH2 CO Cl H2PD BaSO4। ये मिटा दें इधर, तो लिख लिया होगा इसको। बोल बेटा। C6H5 COCl H2PD BaSO4 HCOCl H2PD BaSO4 C2H5 C triple bond C CH2 CO Cl H2PD BaSO4। यही बात है। देखो इधर देखो क्या बनेगा। C2H5 COH CH3 COH। यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड किस में जाएगा? डबल बॉन्ड में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COH C6H5 COH। ठीक है, HCOH बनेगा? नहीं बनेगा, ये इस मेथड से नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ C2H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COH। इतनी कहानियां हैं इसमें, नोट कर लो आराम से, आराम से इसको नोट करो, फिर बात आगे बढ़ाते हैं इसको। इधर लिख लिया, इधर लिख लिया, इधर लिख लिया होगा। कीटोन इस मेथड द्वारा नहीं बना सकते और SCHO इस मेथड द्वारा नहीं बना सकते। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा।
मिटाएं। स्टीफन, STEPHEN, स्टीफन अपचैन। ठीक है, स्टीफन अपचैन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजर, इसमें भी रिएक्शन दे के आपसे नाम पूछ लेंगे। देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 प्लस HCl H3O प्लस RCHO। RC ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको कहते हैं ईमीन। इसको क्या कहते हैं? ईमीन। अब आगे H प्लस OH माइनस। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो गया? RCH OH OH, यहाँ से क्या निकल गया? H2O, क्या बन गया? RCHO। देख लो, इमीन, उसके आगे क्या होगी? हाइड्रोसिस। देख लो, देखो 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 देखो, हो गया। पॉइंट लिखो, कीटोन इस मेथड से नहीं बना सकते। लिख लो, कीटोन इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। कीटोन इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 प्लस HCl A, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखो क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड NH, अब ये H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, क्या बना? CH3 CH OH OH, यहाँ से क्या निकल गया? H2O, क्या बना? CH3 CHO। सही है, ये देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 प्लस HCl A H3O प्लस B। सेम उसी टाइप का, हम प्रैक्टिस में है। ये रिएक्शन दे के पूछे कौन सी है, तो स्टीफन रिडक्शन है। क्या हुआ? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलिसिस करोगे, CH3 CH2 CH OH OH, पानी निकल गया, CH3 CH2 CHO।
मिटा दें। क्या देखो, CH3 CH2 CH2 Cl, आगे किसके साथ रिएक्शन, KCN। साथ चलो, साथ चलो मैं, CH3 बोलो, CH2 CH2 CN बोलो। यहाँ किया SnCl2 प्लस HCl, क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। यहाँ किया हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, CH3 CH2 CH2 CH OH OH, CH3 CH2, ठीक है ना। KCN से एक बात याद आई, ये अपने वहाँ पर नहीं किए थे, यहाँ एक ब्लॉक बना के लिख लो, यहीं ब्लॉक बना के लिखना। याद आ रहा है इसको, KCN आयनिक कंपाउंड है, AgCN कोवैलेंट कंपाउंड है, तो CH3 CH2 Cl KCN के साथ CH3 CH2 Cn और AgCN के साथ Nc। यहाँ एक ही लिख दे रहे हैं, CH3 Cl रिएक्शन KNO2 और AgNO2, तो KNO2 O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ तो हो जाएगा CH3 KNO2 आयनिक कंपाउंड CH3ONO मिथाइल नाइट्राइड, और यहाँ क्या होगा CH3NO2। ये एक चीज़ ब्लॉक बना के रेड पेन से तुम भी लिखना, रेड पेन से लिखो, इंपॉर्टेंट मैटर है। हो गया, मिटा दें। ये चीज़ लिखना जरूरी है भाई, ये पुराना छूटा हुआ है मैटर, इसलिए हमने रेड पेन से लिख दिया। मिटाएं, अगला हेडिंग डालो, डबल H के द्वारा अपचयन, डबल H के द्वारा अपचयन, रिडक्शन बाय डबल H। लिखो, डबल H क्या होगा पहले देख लो, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको ऐसे भी कहते हैं IBU, Al और यहाँ H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इधर आ जाओ, यह क्या करता है, यह कौन, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यह एस्टर साइनाइड, जे मेन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब NTA का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए अपने में रिपीट हो सकता है। साइनाइड एंड एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है। देखो,
यह C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C का अपचयन नहीं करता है। या C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C का अपचयन नहीं करता है। ठीक है, मिटा दें। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड या एस्टर साइनाइड एसिड क्लोराइड को किस में चेंज करता है? एल्डिहाइड में। या C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C का अपचयन नहीं करता है। ठीक है, देखो एस्टर ले लो पहले, RCOOCH3 और यहाँ क्या लिखा है? डबल H। क्या बनेगा? RCOH। मैकेनिज्म की बात करते हैं। डबल H क्या देगा बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, ऐसे लिखा हो या ये भी लिखा हो, एक ही बात है, IBU होल ट्वाइस AlH। ठीक है ना, तो डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो क्या देगा? H माइनस। तो ये RC डबल बॉन्ड OCH3 डबल H, यहाँ से क्या आएगा? H माइनस, ये माइनस और ये प्लस, क्या बनेगा? RCO माइनस OCH3 और यहाँ H, ये इधर और ये बाहर, क्या बन गया? RCO और यहाँ H। ठीक है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, RCOCl और यहाँ क्या है? डबल H RCOH। मैकेनिज्म RC डबल बॉन्ड OCl डबल H, यहाँ माइनस और ये प्लस, H माइनस, RCO माइनस Cl और यहाँ H, ये बाहर, RCO और यहाँ H। RCOH। इधर का लिख लिया है। ध्यान से आराम से चीजों को देखो, क्या है? एस्टर। अब इसको मिटा दें, मिटा दें इसको, लो साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन साइनाइड के साथ क्या है ना, हाइड्रोलिसिस देनी जरूरी है। क्या है? हाइड्रोलिसिस लोगे तभी एल्डिहाइड बनेगा, उसके साथ हाइड्रोलिसिस कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ क्या बन गया? RCHO। क्यों? मैकेनिज्म देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N और डबल H, पार्शियल रिडक्शन कर दिया, RCH डबल बॉन्ड NH। अब हाइड्रोलिसिस करोगे, H प्लस OH माइनस, माइनस और प्लस, माइनस और ये प्लस, क्या हो गया? RCH OH OH H2 निकाल दिया, क्या बन गया? RCOH। बोलो, यही बात तो है। अब इसी पे क्वेश्चन कर लेंगे अपने, हो जाएगा काम।
या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते, ये बात तो कर ही चुके हैं। CH3 CH2 CO Cl डबल H CH3 CO O C2H5 डबल H CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CO C ट्रिपल बॉन्ड N डबल H CH3 CH2 CO O C2H5 डबल H। ठीक है, चलो माइनस और ये प्लस Cl बाहर CH3 CH2 COH, यहाँ माइनस प्लस OC2H5 बाहर CH3 COH, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ये टच नहीं करेगा। साइनाइड, और साइनाइड का आगे किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड CH CH2 COH, यहाँ CH3 CH2 CO और H। ठीक है, देख लो। SHROVE खुसरोव रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, खुसरोव रिएक्शन। अब ये फिर पुरानी बात है, एल्काइन का हाइड्रेशन याद करो, याद है, लिख दे रहे हैं CH3 HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाली रिएक्शन Hg+2 फेमस रिएक्शन थी ना, डाइल्यूट H2SO4, इसको पूरे 15-20 मिनट किया था अपनों ने, किया था ना। तो खुसरोव रिएक्शन ध्यान सुन लो, यह कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ सीधे, यहाँ तो दोनों तरफ हाइड्रोजन के नंबर सेम है, तो सीधे CH2 डबल बॉन्ड CHOH टॉटोमराइज कर दिया, चलाया होता कर दिया, क्या बन गया CH3COH। यह कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक से नहीं, योगात्मक अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ रूल, नो रीअरेंजमेंट, ट्रिपल बॉन्ड CH Hg+2 डाइल्यूट H2SO4, ये हो गया CH3COH। दिख रहे हो, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, OH माइनस ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यह स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करता है, COCH3। ठीक है, इधर वाला मिटा दें। ठीक है, ये दे रखा है बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, और यहाँ Hg+2 डाइल्यूट H2SO4, COH, मार्कोनी स्टेबिलिटी रूल तो किधर जाएगा, बेंजीन तरफ, CH CH3 टॉटोमराइज,
हटा दें? बोलो। सही है, CuCH2 CH3। अब जिस क्वेश्चन के लिए इसके बात करी गई है, ये देखो, एक बात सुनो, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमें तो बात करनी है किसकी? स्टेबिलिटी रूल की। स्टेबिलिटी रूल C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ है Hg+2 डाइल्यूट H2SO4। बहुत शानदार, कुछ लोग इसको एक्सेप्शन में बोलते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं क्या है। जब हाइड्रेशन इसका करोगे तो OH ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, यहां जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? यहां। लेकिन CO का क्या लग गया? -I। CO क्या लग गया? -I। तो यह क्या फॉलो करेगा? ये CO क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा इसको, तो इधर जाएगा स्टेबल की तरफ। CO का क्या लग गया? -I, तो CH डबल बॉन्ड CH OH जाना था यहाँ, लेकिन जाएगा यहाँ। मार्कोनी का आप कह रहे हैं, मार्कोनी एंटी मार्कोनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कई जगह सेट होता है, लेकिन कुछ खतरनाक क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। CO का देखो माइनस है, अगर CO नहीं होता तो यहीं ले जाते। तो ऑटोमराइज कर दिया, क्या बन गया? CO CH2 CO और ये H। बोलो, ये क्वेश्चन शानदार, इंपॉर्टेंट, लिख देना शानदार। क्या लिख देना? शानदार। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे बात हो जाएगी बेटा, कोई लफड़ा इसमें नहीं। आगे आ जाओ। अब देखो, एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इससे भी एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ लिख दिया BH3H2O2 OH माइनस। BH3 से H वहाँ जाता था जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती थी, और OH वहाँ जाता था जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती। ये क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें भी कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ना। हाइड्रोकार्बन में भी किया था, अल्कोहल में भी किया, फिर किया यहाँ पे। देखो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। ये बातें कई बार लिखो इसको। फिर आगे क्या करोगे? टॉटोमराइज। क्या होगा? CH3 CH2 CO और यहाँ H। बोलो, इसमें कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। जैसे एक ये एग्जाम्पल CH3 CH CH3, खुसरोब में भी पुनर्विन्यास नहीं होगा, इसमें भी पुनर्विन्यास नहीं होगा। BH3 H2O2 OH माइनस, CH3 लिखा, CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, टॉटोमराइज। क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2 CO और ये H। फिर एक शानदार क्वेश्चन ले रहे हैं, शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
फिर हमने कहा, फिर दोबारा वो बात बोल रहे हैं, मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। हाइड्रोबोरेसन एंटी मार्कोनिकॉफ है तो ये माइनस की तरफ जाएगा, अनस्टेबिलिटी को फॉलो करेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन, CO लिखा और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा और यहाँ लिख दिया BH3H2O2OH माइनस। हाइड्रोबोरेसन ऑक्सीजन क्या कहता है, OH ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जाएगा यहाँ, लेकिन CO अनस्टेबल किसको कर रहा है, इसको, उसका उल्टा, किसका, अभी जो पहले किया था शानदार, एक आगे पहले लिखा था ना एक शानदार क्वेश्चन, उसी को। तो इसमें क्या हो जाएगा, CO का क्या है, यहाँ भी क्या लगेगा -I, तो अनस्टेबिलिटी को फॉलो करता है, तो यहाँ उधर जाएगा -I। जैसे ये है CO, यहाँ क्या हो जाएगा CHOH, वहाँ नहीं गया, देखो जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक है, डबल बॉन्ड CH2, सही है ना, बोलो ठीक है। यहाँ वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम, मतलब मार्कोनी एंटी मार्कोनी की कोई वैल्यू नहीं है, खत्म। ये गया CO, अब तुम इसको एक्सेप्शन में करके लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो, शानदार करके ब्लॉक बना के खूब बढ़िया इसको सेट कर लो। तो ये बात हुई। टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन कर लेना, हाँ, कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करना, समझ गए ना, या फिर अब तो लाइव वाला सिस्टम है तो उस पर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आज देखो क्या क्या बात करी, एक बार और लिख दे रहे हैं, C6H5 CH2 COCl H2PD BSO4, ये बात करी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl H3A H3O प्लस, ये बात करी, खुसरो वाली बात करी, ठीक है। CH3 COCl डेबल H C6H5 CO C6H5 किसके साथ, डेबल H, क्या डेबल H, ये बात इतनी करके आगे चलते हैं काम। इधर देखो H2PD BSO4 Cl बाहर C6H5 CH2 COH, कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड। HCl इमीन बनेगा पहले, CH2 CH डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोलिसिस CH3 CH2 CH OH OH CH3 CH2 CHO, यहाँ C6H5 COH, यहाँ C6H5 COH, ये डबल H वाली, ये ध्यान रखना, ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन, बोलो बेटा, स्टीफन अपचयन, कर लोगे। तो आराम से इन चीज़ों को करना है। देखो इधर बात कौन कौन से करे हमने, एल्कीन से बनाया ओजोनोसिस, एल्काइन से खुसरोव और हाइड्रोबोरेसन, रोजेनमंड स्टीफन डबल H, इतनी बात करी। ये क्वेश्चन कर लोगे, और लिख दे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्टीफन अपचयन, रोजेनमंड अपचयन, इधर देखो
CH3 COCl, यहाँ सिंपल H2PdBSO4 ए दिया और यहाँ LiLH4। पुरानी बात लिख दी हमने जानबूझ के कि बच्चों का रिवाइज हो जाए, ठीक है। एक और लिख देते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl H3O प्लस A और यहाँ LiAlH4। तो यहाँ क्या बनेगा CH3 COH। LiLH4 क्या करता है, रिड्यूस करेगा H, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। इसी के आगे CH3 MgCl के साथ रिएक्शन कर दो तो प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया CH4 प्लस, और उसको लिखना है तो CH3 CH2OMgCl, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2CHO, देख लो इमीन बना, फिर उसकी आगे हाइड्रोसिस, फिर LiLH4 तो CH3 CH2 CH2OH। बोलो इतने में कोई लफड़ा कर लोगे? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। इतनी बात को आराम से इसको पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाओ बेटा। अगर आगे पीछे कुछ छूट गया ना तो इन चैप्टरों को बना लो, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं पीछे से कुछ पुरानी बातें, उसको रिवाइज करेंगे, अपने आप आ जाएगा काम। बोलो कर लोगे? तो इसको आराम से वीडियो को पोस्ट करो। क्वेश्चन इतने देखो, करने के बाद क्वेश्चन फिर आपके सामने 5-6 लिख दिए, 4-2-6 क्वेश्चन लिख दिए पूरे। हाँ, 1-2 पुरानी बातें जो भूल रहे हो उसको याद कराने के लिए बातें लिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर।